ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम् सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ध्यान के 4 चरण का अभ्यास हम करेंगे। ध्यान हमें नियमित करना चाहिए और ध्यान सुबह सुबह उठकर किया जाए तो सबसे बढ़िया उत्तम समय यही बताया गया है। तो हमें ध्यान का अभ्यास करना है और ध्यान के अंतर्गत तो हम आज दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे। वो हमारे लिए अभी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जो माहौल अभी बना हुआ है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, ऑक्सीजन लेवल को कायम रखना है, तो दीर्घ श्वास परीक्षा बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। दीर्घ श्वास परीक्षा से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो उस प्रयोग में हम कुछ ज्यादा समय आज लगाना चाहेंगे दीर्घ श्वास परीक्षा में। जो हमारा दूसरा चरण होगा, तीसरा चरण दीर्घ श्वास परीक्षा का, उसमें हम ज्यादा समय लगाएंगे। तो अब ध्यान के लिए तैयार है आप? अपने अपने वीडियो चालू कर लें
ताकि आपकी मुद्रा, आपका आसन सही है कि नहीं हमें दिखाई दे। तो अभी ध्यान के लिए हमें 4 आसन बताए गए। 4 आसन कौन से हैं? सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। इन चारों आसनों में से किसी एक आसन का चयन कर ले। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करें। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन। मुद्रा, ध्यान के लिए 2 मुद्राएं अच्छी मुद्रा बताई गई है, जिसमें एक है ज्ञान मुद्रा और दूसरी है वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों के अंगूठों और तर्जनी अंगुलियों को मिलाते हुए इस तरह से दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। शेष तीनों अंगुलियां खुली हुई ऊपर छत की ओर रहेगी। ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा वीतराग मुद्रा। बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों को गोद में टिका दे नाभि के पास, और दोनों हाथों के अंगूठे मिले हुए रहे। किसी एक मुद्रा का चयन करें। मेरुदंड, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। तीन बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। ध्येय सूत्र। संपेक्षाई 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 आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए
प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा है। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करे। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता, काय गुप्ती। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। चित्त को पूरे शरीर में फैलाए, पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रही।
ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप। चित्त को रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर शक्ति केंद्र पर लेकर जाएं। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लेकर आए। सुषुम्ना मार्ग रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी, उस मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक आए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां तक ले आए। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर लेकर आए। श्वास भरते हुए चित्त को वापस नीचे लेकर आए। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबर का गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, और गोला फूलता है, पारा नीचे आता है। ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, पेट अंदर, श्वास बाहर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती रहे। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर समेट ले। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है। चित्त को सुषुम्ना मार्ग पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण या चेतना का ऊर्ध्वारोहण।
शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार। अनुभव करें, शक्ति केंद्र से शक्ति पुंज चित्त के साथ साथ ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात शक्ति पुंज को वहीं संचित करते हुए खाली चित्त नीचे आ रहा है। जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली करती है और खाली बाल्टी वापस नीचे या अंदर जाती है, ठीक उसी तरह चित्त के साथ शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर शक्ति पुंज को संचित करते हुए खाली चित्त नीचे जा रहा है। चित्त को ऊपर लाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर करें। मूल बंद खोलते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त वापस नीचे। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे। शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर हो रहा है, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक लंबा करें। लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। मंद गति, लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति और मंद। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को
देखते रहे, अनुभव करते रहे। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति ज्यों चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर ज्यों चल रही है चलती रहे। केवल पेट को देखते रहना है। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा देवे और प्रत्येक आते और जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाए। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। श्वास संयम का अभ्यास करें। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करें और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकने का प्रयास करें।
आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दें, विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, केवल विचारों को दृष्टा भाव से देखना प्रारंभ कर दें। विचार प्रेक्षा। विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा, जिह्वा को ऊपर की ओर पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दे। जिह्वा का अग्रभाग और तालू का जहां पर स्पर्श हो रहा है, चित्त को वहां पर केंद्रित कर दे। जिह्वा पर हो रहे प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से विचारों का सिलसिला कम होता है और धीरे धीरे विचारों का आना रुक जाता है। पूरा चित्त हमारा जिह्वा पर केंद्रित होता है। जिह्वा पे जो प्रकंपन स्पंदन महसूस होते हैं, उन्हें देखना प्रारंभ कर दे। जिह्वा को पलटकर ऊपर की ओर लगाने में अगर तकलीफ हो रही हो तो जिह्वा को उठाते हुए अधर में रखें। मुंह के अंदर जिह्वा को हवा में रखें या फिर जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को नीचे वाले दांतों के मसूड़े में लगा दें। पूरी चेतना, पूरा चित्त जिह्वा पर केंद्रित करें। विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब विचारों का आना रुक जाएगा। श्वासों की गति बिल्कुल मंद हो गई है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसका पता भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल मंद।
ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग पूर्णिमा के चांद के समान अनुभव करें। ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा का चांद उग आया है। चांद की श्वेत रश्मियां चारों ओर फैल रही है। चांद की श्वेत रश्मियां चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही। क्रोध शांत, आवेश शांत, आवेश शांत, वासनाएं शांत। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होती जा रही। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट
श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद का अनुभव। शरीर में अगर जरा सी भी हलचल हो रही हो तो उसे रोकते हुए काय गुप्ती का अभ्यास और गहरे आनंद का अनुभव। अनुभव करें चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है। आनंदो में बरसती बरसती आनंदो में बरसती बरसती आनंदो बरसती बरसती। शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। आनंदो में रोमणि रोमणि आनंदो में रोमणि रोमणि आनंदो में रोमणि रोमणि। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सत्यमेष मैत्रीं भूयेषु कापय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का
अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र, आंखों को बंद रखते हुए वंदनासन में आ जाए, आसन बदलते हुए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी। 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। धीरे से आंखों को खोलें और आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए, आराम से बैठे। अभी हमने प्रेक्षा ध्यान के प्रारंभिक 4 चरणों का अभ्यास। प्रारंभिक 4 चरण, शरीर में हल्कापन लग रहा है, आनंद, परम आनंद की अनुभूति भी हुई और सफेद रंग भी दिखा। तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ध्यान करके। निश्चित ही ध्यान करने से आनंद की अनुभूति होती है। और दीर्घ श्वास प्रेक्षा में हम ज्यादा समय लगाना चाहिए हमें। अभी का जो माहौल है, लॉन्ग ब्रीदिंग बहुत बढ़िया प्रयोग है। उसके लिए हमारी ऑक्सीजन की कमी को इससे दूर होती है। ऑक्सीजन में पूरा, मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ। कल मैंने ऑक्सीमीटर लगाया था उंगली में। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन मापने का जो ऑक्सीमीटर आता है, 95 जो लेवल था, 95 तक था। मैंने 3 बार लॉन्ग ब्रीदिंग किया, लंबा श्वास लिया, श्वास को रोका, 95 से 96 आ गया। दूसरी बार फिर लंबा श्वास भरा, रोका, 97 आ गया। तीसरी बार लंबा श्वास लेकर रोका, 98 तक आ गया। हर श्वास में मैंने 3 बार में 95 से ऑक्सीजन लेवल को 98 तक लेके आया। मैंने खुद उसको मेजर किया ऑक्सीमीटर से। तो लंबा श्वास भर के जब आप श्वास को रोकते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो 98 तक लेके आ गया मैं 3 श्वास में। तो आप देखिए कितना ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, हम लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं। तो आप भी अगर आपके घर पे ऑक्सीमीटर हो तो प्रयोग करके देखिएगा, और श्वास लंबा भरेंगे और श्वास को रोक लेंगे, थोड़ी देर कुंभक कर लेंगे, फिर लंबा श्वास छोड़ेंगे। 3-4 श्वास आप लेके देखिए, आपका श्वास के लेवल 2-3 पॉइंट बढ़ जाएगा। 95 है तो 96, 97, 98 तक आराम से आ सकता है। ये प्रयोग मैंने खुद करके देखा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम कुछ समय हमारे पास बचा के रखा है मैंने आप लोगों से बात करने के लिए। तो अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
आपका अनम्यूट ऑप्शन चालू हो गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बात कहना चाहते हो तो कह सकते हो। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा था चारों चरण, और जो शक्ति केंद्र से ऊपर का जो रहता है ना पहला वाला अपना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। चारों चरण बहुत अच्छे होते हैं मेरे से। पहले तो मैं नहीं कर पाती थी, इतनी देर नहीं बैठ पाती थी, लेकिन अब बैठ पाती हूँ, बहुत अच्छी तरह से कर पाती हूँ सर। और मैं सभी अपने भाई बहन को कहती हूँ कि अपना वीडियो चालू करो सर, इतने आत्मीयता से कहते हैं अपना वीडियो चालू करो, इसका लाभ ले लो, घर बैठे अपने को सब मिल रहा है। इतनी मैं सब भाई बहन को कहना चाहती हूँ। और अच्छे अपने हंसती आते हैं, इतना अच्छा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं हमें। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब भाई बहन को, अपना वीडियो चालू करो, पूरा लाभ ले लो। जय जिनेंद्र सर। कंचन जी भंसाली, कुछ कहना चाहती हो तो अपने आप को अनम्यूट कर ले। और कोई भी भाई बहन कुछ कहना चाहते हो तो, नहीं तो फिर हम अब संकल्प सूत्र की ओर चलेंगे। अभी भी कई भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू करने में क्यों संकोच होता है मुझे पता नहीं। आप ध्यान कर रहे हो, आपकी स्माइलिंग फेस सबको दिखना चाहिए, और ध्यान से आप सही तरीके से बैठे हो नहीं बैठे हो, आपका वीडियो अगर चालू रहता है तो किसी की कोई गलती हो रही है तो उसे हम सुधार भी सकते हैं। जब वीडियो ऑफ रहेगा तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, आप क्या कर रहे हो हमें पता नहीं चलेगा। तो वीडियो चालू रहना बहुत जरूरी है। दोनों हाथ जोड़िए, संकल्प सूत्र साथ साथ बोलिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन आनंदमय हो, शांतिमय हो, मंगलमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अर्हम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्हम।